नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब आपको याद होगा कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएसएसआर ने कहा था कि कोई भी अटैक अगर भारत पे होता है तो ये अटैक यूएसएसआर पे अटैक माना जाएगा। ये यूएसएसआर ने किया था इंडिया को यूके और यूएसए के अटैक से बचाने के लिए। नाउ अब हम देख रहे हैं कि अचानक से एक कंट्री से आवाज आई है कि कल को अगर रशिया पे अटैक कर दिया गया तो हम लोग मानेंगे कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे अटैक कर लिया गया है। ये स्टेटमेंट आई है युगांडा के कमांडर से, जो इनके प्रेसिडेंट के बेटे भी हैं बाय डिफॉल्ट, और बहुत ही जल्द ये युगांडा के नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे युगांडा के जो एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, इन्होंने ट्विटर पे ये कह दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन को न्यूक्लियर थ्रेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम व्लादिमीर पुतिन की बात सुन रहे हैं और कल को कभी भी कोई अटैक होता है रशिया पे तो हम लोग मानेंगे कि पूरे अफ्रीका पे अटैक हुआ है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, युगांडा पूरे अफ्रीका को रिप्रेजेंट नहीं करता। युगांडा एक छोटा देश है जिसकी आबादी 4 करोड़ 20-30 लाख के आसपास है। अफ्रीका अपने आप में एक ह्यूमंगस कॉन्टिनेंट है और कई लोग हैं पूरे अफ्रीका में जो युगांडा के कमांडर की बात से एग्री नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि आप पूरे अफ्रीका को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये मत कहो कि अटैक ऑन रशिया इज एन अटैक ऑन अफ्रीका, सिर्फ अपने कंट्री की बात करो। मगर कई लोग हैं बाकी अफ्रीका में, वो युगांडा के कमांडर का समर्थन भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आज के समय वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट के सामने एक आदमी खड़ा है तो वो है व्लादिमीर पुतिन, और बिल्कुल पूरे अफ्रीका को खड़ा होना चाहिए पुतिन के पीछे। देखो, आप ये बात समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप हो गया, उसके अलावा यूएसए है, कनाडा है, इन लोगों ने ओवर द इयर्स कई कॉन्टिनेंट्स में जाकर जमीनें कब्जाई, लोगों को मारा, अत्याचार किया, कल्चर इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी, ओवरऑल बाकी लोगों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने फायदे के लिए। इतिहास में आप देखो तो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट से ज्यादा शायद अफ्रीका, एशिया को किसी ने भी नहीं लूटा होगा। तो इसलिए पूरे अफ्रीका में आपको दिखेगा एक सेंटिमेंट जो काफी बार हमको भारत में भी दिखता है। लोगों में बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है यूएसए यूरोप को लेकर, और लोग मानते हैं कि अगर यूएसए यूरोप को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी इनके सामने खड़ा है तो वो आदमी है व्लादिमीर पुतिन। कल को अगर रशिया भी प्रो यूएस प्रो वेस्ट बन गया तो पूरी दुनिया इनकी हो जाएगी। नाउ मैं जानता हूं कि जब भी आप लोग युगांडा के बारे में सुनते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स के बारे में या फिर इवन वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो आपके माइंड में एक नाम आता होगा, ईदी अमीन। युगांडा का ईदी अमीन, इस आदमी ने बहुत क्रूरता दिखाई थी एशियन लोगों पे, पर्टिकुलरली इंडियंस पे। जो भी इंडियंस एशियंस रहते थे युगांडा में, इनको बाहर निकाल दिया था ईदी अमीन ने अपने टाइम में। और उसके अलावा ईदी अमीन मशहूर था कैनिबलिज्म के लिए, मतलब कि इंसानों का मीडिया खाया करता था। ओवरऑल एक बहुत ज्यादा क्रूअल तानाशाह इंसान था ये। और आज भी आप अगर देखो तो युगांडा कहने को एक डेमोक्रेसी है, मगर यहाँ पे सिस्टम काफी हद तक पाकिस्तान वाला है। मतलब कि जो इनकी आर्मी है, जो इनकी मिलिट्री है, यही सारी पावर अपने पास संभालती है। बट रशिया की अगर हम बात करें तो युगांडा के रिलेशंस रशिया के साथ बहुत स्पेशल रहे हैं, और रिसेंटली युगांडा इंडिया से भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है। अगर हम 1960s में जाएं तो उस वक्त यूएसएसआर ने युगांडा की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। युगांडा में उस वक्त बहुत गरीबी थी, लोग बीमारियों से मर रहे थे। उस वक्त यूएसएसआर ने एक मेजर 11 मिलियन रूबल का लोन, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया था युगांडा के लिए। उस टाइम के हिसाब से ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। युगांडा में बताया जाता है कि कई हज़ारों लाखों लोग इस लोन की वजह से मरने से बच गए। इसलिए आप नोटिस करोगे युगांडा में ना आम आदमी, आम जो जनरल पॉपुलेशन है, उनके मन में यूएसएसआर, रशिया के लिए बहुत इज्जत मिलेगी आप। उसके अलावा आज भी आप अगर देखो तो रशिया काफ़ी बार जब यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात करता है तो ये लोग अफ्रीका की बात भी उठाते हैं और ये कहते हैं कि अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यूएन में। एक पूरा कॉन्टिनेंट मिसिंग है, और रशिया काफ़ी बार युगांडा का भी समर्थन करता है यूनाइटेड नेशंस में। और मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो युगांडा की थल सेना, इनकी वायुसेना, इनकी नेवल फोर्स तो खैर है नहीं क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, मगर इनकी एयरफोर्स और आर्मी, इसे बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं रशिया ने, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं भारत को भी हुआ है। अब देखो, युगांडा ने आज से कई साल पहले रशिया से सुखोई 30 फाइटर जेट परचेज किए थे। फिर उसके बाद रशिया उलझ गया यूक्रेन वॉर में। तो युगांडा ने जब रशिया को कहा
कि हमको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, हमको हेल्प चाहिए सुखोई 30 विमान के लिए, रशिया ने कहा कि इंडिया आपकी हेल्प कर सकता है और इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया युगांडा से, जिसके अंडर युगांडा की जो सारी सुखोई 30 विमानों की फ्लीट है ये इंडिया मेंटेन करेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इन युगांडा की ट्वीट है, हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड एट कंपाला फॉर SU-30 मेंटेनेंस टेक्निकल सपोर्ट फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये पहला मेजर डिफेंस एग्रीमेंट है भारत का युगांडा के साथ फॉलोइंग पीएम मोदीज अनवीलिंग ऑफ 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट। 2018 में आपको याद होगा कि पीएम मोदी गए थे युगांडा में, युगांडा के पार्लियामेंट में पीएम मोदी का वेलकम किया गया, उनका सम्मान किया गया और पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था कि मैं 10 प्रिंसिपल्स आपको देता हूं इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप के, उसमें से एक प्रिंसिपल डिफेंस का भी है। तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि यूएसएसआर से लेकर रशिया तक कितना ज़्यादा एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा गया है रशियंस का अफ्रीका पर, पर्टिकुलरली युगांडा पर। युगांडा में मैं देखता हूँ उनके सोशल मीडिया पे और जगह रशिया के लिए एक अलग इज्जत दिखती है, एक रिस्पेक्ट दिखती है, क्योंकि रशियन एम्पायर ने कभी इन लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया नहीं, या फिर आप कह सकते हैं रशिया कभी इनको एक्सप्लॉइट कर नहीं पाया, उनको मौका नहीं मिला। अगेन, एक एम्पायर कितना खराब है, लोगों को किस हद तक वो बर्बाद कर सकता है, ये तभी पता लगता है जब उस एम्पायर के हाथ में पावर आती है। मगर खैर ये सब अलग बातें हिस्ट्री की। ओवरऑल आज के समय आप अगर देखो तो पूरे अफ्रीका में ही ना आपको रशिया के रिगार्डिंग जो ओपिनियन है ये बटा हुआ मिलेगा। युगांडा जैसे कई देश हैं ये तो स्टॉन्च सपोर्टर है रशिया के अगेंस्ट ये लोग वोट भी नहीं करते यूनाइटेड नेशंस में। उसके अलावा बाकी अफ्रीका में भी आप अगर देखो तो जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन करी थी तो यूनाइटेड नेशंस में पूरा अफ्रीका बढ़ गया, करीब 60% कंट्रीज रशिया की तरफ खड़े हो गए। मतलब कि अब रशिया की तरफ खड़े होने का मतलब यहाँ पर यही है, 60% कंट्रीज ने कहा कि मामला यूक्रेन रशिया के बीच का है, उनको सॉल्व करने दो, हम लोग रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाने वाले, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाएगा। बाकी जो 40% देश थे वो कह रहे थे कि रशिया ने बहुत बुरा काम किया है और पूरे अफ्रीका को रशिया के अगेंस्ट एक्शन लेने चाहिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जियोपॉलिटिक्स का, और इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी है। कल को अगर मान लीजिए भगवान ना करे इंडिया भी किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो उस टाइम मैं आपको बता दूं अफ्रीका की वॉइस मैटर करेगी। ओवर द इयर्स यूएसएसआर के टाइम में इवन रशियन फेडरेशन ने अफ्रीका में निवेश किया है, अफ्रीका में इन्वेस्ट किया है, अफ्रीका के लोगों की इज्जत करी है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर कमाई है गुडविल। इंडिया को भी इवेंचुअली ऐसा करना होगा। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आप कह लीजिए काफ़ी हद तक न्यूट्रल है और इन द फ्यूचर जैसे जैसे अफ्रीका की इकोनॉमी ग्रो होगी इनका ओपिनियन मैटर करेगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, युगांडा की करेंसी क्या है? ये कंट्री अब न्यूज में आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए करेंसी के बारे में। युगांडा की कैपिटल के बारे में सबको वैसे ही पता है, कंपाला फेमस सिटी है, मगर युगांडा की करेंसी क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, युगांडा डॉलर, शिलिंग, फ्रैंक या फिर पैसो। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग आप आंसर करें, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। वैसे इजी क्वेश्चन है, आप आराम से गूगल करके भी इसका आंसर निकाल लोगे, मगर कोशिश करो कि गूगल किए बगैर आंसर करने की, देखते हैं कि कितने लोग सही कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज़ पर मंथ का, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।